सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याकरण नयन पुस्तक से पाठ 16 शब्द भंडार के पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। समान अर्थ देने के कारण ही इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, यह चित्र देखो। पेड़ हरा भरा है। वृक्ष छाया देता है। अब यहाँ पेड़ के बारे में बात हो रही है और पेड़ का ही दूसरा नाम है वृक्ष। यानी पेड़ हरा भरा भी होता है और पेड़ छाया भी देता है। पेड़ और वृक्ष एक ही चीज़ के नाम हैं, इसीलिए ये सेम मीनिंग इनका आ रहा है, समान अर्थ के हैं, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार कमल का फूल देखो, इसे सरोज भी कहते हैं। यानी कमल का दूसरा पर्यायवाची शब्द है सरोज। इसी तरह एक उदाहरण और देखिए बच्चों। पहाड़ बहुत ऊंचा है। पर्वत से नदी निकलती है। पहाड़ को ही हम पर्वत भी कहते हैं। तो दोनों ही वाक्य जो हैं पहाड़ या पर्वत के बारे में हैं। दोनों का समान अर्थ है, इसीलिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, आपने पिछली कड़ी में विलोम शब्दों के बारे में पढ़ा था। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं और पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं, इसीलिए इन्हें हम समानार्थी भी कहते हैं। तो बच्चों, हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द की हम परिभाषा दे सकते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों का उपयोग करती है, अर्थात सजने संवरने के लिए गहने पहनती है, वैसे ही हम भाषा को प्रभावशाली व सुंदर बनाने के लिए हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए अब कुछ पर्यायवाची शब्द देखें। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, ये अंधेरा के पर्यायवाची हैं। इन सब का एक ही अर्थ है। अंधेरा, बाहर बहुत अंधेरा है, या हम कह सकते हैं चारों ओर अंधकार छाया था। इन दोनों वाक्य में ही अंधेरा अंधकार का एक ही अर्थ है। अतिथि, अतिथि मेहमान, पाहुना, आगंतुक। मेरे घर मेहमान आए हैं, या मेरे घर अतिथि आए हैं। नेक्स्ट है अमृत, अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय। तो ये सभी अमृत के ही अर्थ हैं। आँख, चक्षु, नेत्र, लोचन। नेत्र भगवान का दिया अनमोल उपहार है। नेत्र या आँख या लोचन, ये सभी एक ही अर्थ देते हैं। आकाश, नभ, गगन, अंबर। आकाश नीला है, या
गगन पर बादल छाए हैं। तो आकाश गगन सबका एक ही अर्थ आ रहा है। आग, अग्नि, पावक, अनल। पंडित जी ने हवन कुंड में अग्नि जलाई या आग जलाई, तो सेम अर्थ आ रहा है। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। आनंद, खुशी, हर्ष या प्रसन्नता। कक्षा में प्रथम आने पर उसे बहुत आनंद प्राप्त हुआ या उसे बहुत खुशी हुई, तो सेम मीनिंग है। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। आजकल सभी युवकों को विदेश जाने की चाह रहती है या आजकल सभी युवक विदेश जाने की कामना करते हैं, तो सेम मीनिंग आ रहे हैं। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। ईश्वर एक है या भगवान एक है। कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर। वह वस्त्र खरीदने बाजार गई या वह कपड़े खरीदने बाजार गई। किनारा, नदी के किनारे बहुत से वृक्ष हैं। अब किनारा को हम कह सकते हैं तट, कूल, तीर। या नदी के तट पर हवा चल रही है। घर, सदन, गृह, आलय। मेरा घर बहुत सुंदर है। अपना गृह कार्य करो। तो ये सभी घर के ही अर्थ हैं। चंद्रमा, शशि, मयंक, चांद। बच्चों, आपको पता ही है चांद बहुत सुंदर माना जाता है और आपने अक्सर देखा होगा मयंक, शशि बच्चों के नाम भी होते हैं। तो ये सभी एक ही अर्थ देते हैं। जंगल, विपिन, कानन, वन। घने वन में मत जाओ। घने जंगल में शिकारी गया। तलवार, कृपाण, खड्ग, असी। तलवार, लक्ष्मीबाई बचपन से ही तलवार चलाती थी। तो ये सभी इसी के अर्थ हैं। दिन, दिवस, वार, वासर। सप्ताह में 7 दिन होते हैं या दिवस होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द हैं ये सभी। दुख, व्यथा, शोक, कष्ट। वह बहुत कष्ट में है या हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। देश, वतन, राष्ट्र, मुल्क। बच्चों, आपने देशभक्ति गीत सुने होंगे, उनमें अक्सर ये शब्द आते हैं, मेरा देश, मेरा वतन। तो ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। बच्चों, आज आपने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए इसे 2-3 बार अवश्य पढ़ें और 1 से 18 तक ये पर्यायवाची शब्द
अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।